हाँ तो छात्रों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बहुत ही इजी तरीके से लर्न करना सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इधर अपने सभी 6 रेशियो जो हमारे होते हैं उनका नाम डाल लिए हैं। इधर इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं, कितने डिग्री पे हमें चाहिए। पहला होता है 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हमको लर्न करनी होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। आपको इसमें कुछ लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, बिना कुछ लर्न किए आपको केवल गिनती लर्न करनी है। 1 2 3 4 वो तो सभी को आती होंगी। 1 2 3 4 से आपकी सारी टेबल, पूरी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल 1 मिनट में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबको नंबर्स आते हैं 0 to 4, तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं 0 1 2 3 4। ये पहला काम हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबके अपान में 4 रख देते हैं और सभी पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, वही आपकी साइन के सारे थीटाज की वैल्यू होगी, सारे रेशियोज की वैल्यू होगी। कैसे? 0 के अपान में अगर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0। और अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये हमारे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से रूट 1/4 की वैल्यू, 1 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही होता है। 1 1 जा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 होता है। ये हमारा 1/2 हो गया। इसी तरीके से इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया रूट के अंदर। बाहर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी बाहर, तो इसकी ये हो गई। इसी टाइप से 3/4 सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा, तो इसकी भी यहाँ पे 3 की 3 ही रहेगी और 2 2 जा 4, ये 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रूट का 1 आ गया। 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए हमको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई? ये हम बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर चुके हैं। 0 1/2 1/√2 1√3/2 एंड 1। अब अगर कोई हमसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछता है तो हम साइन के सामने 30 डिग्री के नीचे देखते हैं आके 1/2। इसी टाइप से साइन 45 की पूछी जाती है तो 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब कोस थीटा की वैल्यू अगर हमको लिखनी हो तो क्या करेंगे? अब हमको कुछ नहीं करना है, केवल इन्हीं वैल्यू से सारी वैल्यू बन जाएंगी। कैसे? कोस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो हम इधर को उल्टा लिखते चले जाएंगे। जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले कर देंगे। तो हमारा कोस 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरे नंबर पे इधर से आ रहा है √3/2, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसी टाइप से 45 सेम ही आ रहा है 1/√2। उसके बाद ये वाला नंबर 1/2, इसके बाद ये वाला नंबर 0। cos थीटा की वैल्यू बन गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी। अब इसके बाद आते हैं साइन कोस। इसके बाद आती है हमारी tan थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आती है? tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। वो क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल्स टू आपका क्या होता है? साइन थीटा अपान कोस थीटा। तो इसके लिए हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, उसके अपान में कोस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 0/1। 0/1 का 0 ही होता है। इसी टाइप से ये हमारी पहली वाली वैल्यू आ गई 0। अब tan 30 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो sin 30 की वैल्यू लिखेंगे, उसके अपान में हम cos 30 की वैल्यू लिख देंगे। अब sin 30 की वैल्यू है 1/2, इसके अपान में हमारा जाएगा √3/2। जब दो फ्रैक्शन एक दूसरे के अपान में हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम ऊपर ले आते हैं और पलट के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में देखो 1/2 ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाला दूसरा फ्रैक्शन जो है वो पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ रही है 1/√3। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इसी टाइप से हम अपने सारे मल्टीप्लाइज करते चलेंगे और हमारी सारी वैल्यूज निकल आएंगी। अब इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं अपनी इसकी tan 45 की। tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी? sin 45 अपान में cos 45। तो यहाँ पे हमारा sin 45 है 1/√2 और इसके अपान में दूसरी गिनती लिखने का मतलब है ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √2/1। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी 1। tan 45 की वैल्यू आ गई 1। इसी टाइप से tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी sin 60 और मल्टीप्लाई करेंगे cos 60 के इनवर्स से। ये कट हो गया, आपका आ गया √3। इसके बाद tan 90 की वैल्यू निकालनी होगी, 1/0 कर देंगे, 1/0 को हम इन्फिनिट लिखेंगे, तो ये हमारी tan 30 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू हो गई। अब देखें आपके ये 3 रेशियो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी रेशियोज को पलट के लिख देना, क्योंकि हमको पता था, हमने बताया था आपको कि कोसेक थीटा की वैल्यू वही होंगी जो साइन थीटा का इनवर्स होगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा यहाँ पे 0 है, कासेक थीटा क्या कर देंगे? इन्फिनिट। साइन थीटा पे यहाँ पे 1/2 है, पलट के 2/1 कर देंगे। 2/1 का मतलब खाली 2 होता है, अपान में 1 का कोई वैल्यू भी नहीं होता, ना कोई रोल होता है। इसी हिसाब से ये 45 की वैल्यू √2/1 होनी चाहिए, √2 लिख देंगे। 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी और 1 का इनवर्स 1 ही होता है। यह कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू, ये कोस थीटा का इनवर्स होता है। कोस थीटा की वैल्यूज का अपोजिट लिखते चले जाएंगे, इनवर्स लिखते चले जाएंगे। कोस थीटा की 1 है, 1 का इनवर्स 1 ही होगा। √3/2 का इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। √1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, इसका अपोजिट 2 हो जाएगा, 0 का अपोजिट इन्फिनिट हो जाएगा। अब इसके बाद कोट थीटा की वैल्यू है, कोट थीटा की वैल्यू हम tan थीटा का इनवर्स लिख देंगे। 0 का इनवर्स इन्फिनिट, 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1, √3 का इनवर्स 1/√3 और इन्फिनिट का इनवर्स 0। तो इस तरीके से आपने देखा, बहुत ही इजी तरीके से हमारे पूरे रेशियोज की टेबल कंप्लीट हो गई है। इसको एक बार नोट कर लें और समझने, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।